नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की, गुरुपदेशात अभ्यासात। गुरुओं के उपदेश, गुरुओं के संकेत और संकेत के अनुसार अभ्यास। अभ्यास का अर्थ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी उपसर्ग के साथ अस धातु से वह अभ्यास शब्द की उत्पत्ति होती है। इसके बीच में आ का और प्रयोग होता है, आंग उपसर्ग का। यह अभ्यास क्या वस्तु है ये थोड़े से बताना चाहूँगा, क्योंकि आज रविवार भी है मध्याह्न में। और जैसे कैसे अभ्यास होता है, सामान्य रूप से सब लोग आंखों से देख करके निशाना साधते हैं। ये कला एकाग्रता के लिए और संकेत की ओर हमें आकृष्ट करती है। जो आज संकेत देने वाले व्यक्ति है ही नहीं सामने, फिर भी उनके संकेत कैसे होते हैं और उसके अंदर अभ्यास करने से क्या होता है। तो एक व्यक्ति, जैसे आप सब लोग देखेंगे, देख रहे हैं, और कोई कार्य खेल वगैरह होता तो ठीक है, लेकिन उसी कार्य को जो आप आँखों से भी कर नहीं पाते हैं, वह व्यक्ति आँखों के उपयोग के बिना भी कर सकता है। यह अभ्यास का काम है। ऐसा नहीं है इसमें जादू टोना हो गया हो। हाँ, यह एक हकीकत है। और हम उस अभ्यास से वंचित रहने के कारण, जो योग्यता को उपयोग नहीं करने के कारण, हम यूं ही अपने आप को दीनहीन करके मांगते फिरते रहते हैं, हमें भी ये मिल जाए, गुरु कृपा से ऐसा हुआ, ऐसे सुनते हैं। तो वह सुनाता है गुरु कृपा पहले थी, फिर इसके उपरांत अपना अभ्यास कितनी बार हुआ पता नहीं। अब वह कहता है कि आप देख लीजिए, आंखों वाले देख लीजिए, सामने एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया है और उसके पीछे से एक ऐसी पट्टिका, जो काली पट्टिका है, उसी के सामने उस व्यक्ति को, एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया और वह एकदम बिल्कुल खड़ा हुआ है। अब उसके सामने एक व्यक्ति जो कलाकार है, जो अभ्यस्त है अपने कला का, और वह अपना खेल दिखाता है। आप लोगों के लिए खेल होगा, लेकिन इसमें टिकट भी लगा था। इसमें आप लोग पैसे खर्च करके गए हैं। खर्च करने से कुछ लगन और बढ़ती है। भैया पैसा खर्च हुआ है, कुछ देख तो लो, नहीं समझे। अब वह सब लोग देखने लगे। टिकट तो दे ली थी उन्होंने। अब देखो संकेत होता है, दाएं कान के पास केवल 1 या 2 सेंटीमीटर के अंतर में ये भाला फेंक करके वहाँ पर गाड़ना है। बिल्कुल वहाँ उन्होंने 1, 2, 3 कहा नहीं, आंखें बंद है, ऊपर से बिल्कुल पैक है, भीतर लोई है, फिर उसके भीतर एक काला कपड़ा है, फिर इसके ऊपर और मजबूती है ताकि कोई भी किरण भीतर घुस न जाए और उसके सहयोग प्रदान न कर ले। बस वह जो ही 3 किया, यूं फेंका और उसके दाएं कान के पास यहाँ पर 2 सेंटीमीटर छोड़ करके वह घुस गया। सुन रहे हो आप? कान से सुन रहे हो कि आंखों से? मन से कहो। हाँ, तो मन की एकाग्रता के कारण कान तो एकाग्र है सुनने के आगे,
उसमें क्या अभ्यास, उसमें तो अभ्यास नहीं, उसमें मन जाकर के बैठ जाता है तो कान भी अच्छे सुन लेते हैं। इसलिए आप मन लगा करके कोई भी विद्या का हासिल करना चाहते हैं, यहाँ तक इस प्रकार 10-20 भाले वह सामने देखते देखते उसके चारों तरफ से भामंडल की परिधि से उसको भर दिया गया। अपने आप ही ताली बजने लगी। आप तो पैसे भी दे देते हो और उसके बारे में ताली भी दे देते हो, लेकिन फिर भी खाली की खाली ही चले जाते हो गया। इसको आप लोग शो बोलते हैं। इंग्लिश में तो यही तो होता है। शो का अर्थ क्या? केवल ये शो के है, शो, हाँ, दिखावा। तो ये दिखावा नहीं, खावा है। इसको खाओ, आनंद आएगा। जो इस प्रकार अभ्यास करता है उसके हाथ में इस प्रकार कला आती, विद्या आती है। अब उसके पास आंखें कमजोर भी हो जाए तो भी वो कहता है कि तुम्हारे वजह से तो गड़बड़ हो रहा था, ये आंखें सही देखते भी नहीं और फिर भी तो है इधर उधर की बातें करते। इतना ही पर्याप्त है। आंख वाले भी हैं आप, कान वाले भी हैं, और गुरुओं की कृपा ही भर नहीं है, बाकी सब आप मेहनत करने के लिए तैयार है। आपके पास जुब्बा इंद्रिय है, आप बोल सकते हैं, प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, समझदार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी आत्मा की विशेषता यह है, जिस पर्याय में जाती है वह आत्मा उसी में हो जाती है। फिर भी पूर्व जीवन में किया हुआ जो कोई भी भक्ति भाव है वह अगले जीवन में भी उसके काम में आता है। यह संस्कार के कारण ऐसा होता है। यह न समझे हम ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं, हम ही साधना कर सकते हैं और किसी की भी क्षमता नहीं है। किंतु रत्नगण श्रावकाचार्यकार ने यह कहा है कि मेंढक भी आपसे बढ़कर के पूजन में भाग ले सकता है। सही है ना? आप लोग उस मेंढक की बात सुन करके जय जयकार करके और उसके तालियां बजा करके सम्मान कर रहे हैं। हाँ, मतलब वह मेंढक अवस्था के में है। ऐसा कैसा हुआ? फेक प्रमोद मत है कुसुमेने केन राजगृहे। ऐसे यह पाठ रत्नगण श्रावकाचार्य में स्वामी समंतभद्र महाराज, जो कि प्रौढ़, उद्भट और शास्त्रार्थी थे, उन्होंने उस मेंढक की भावना को और उस मेंढक की निष्ठा को ऐसा मूल्यांकन किया, उसकी समीक्षा की और आप लोगों के लिए आदर्श के रूप में यदि पूजन करने में, भाव भक्ति करने में, भगवान के पूजन करने के लिए तत्पर हुआ वह मेंढक भी आप लोगों से भी बहुत आगे के भाव लेकर के चला था। उसके पास न हाथ है न पैर है, वह फुलकता हुआ जा रहा है और मुख में एक पुष्प नहीं, एक पुष्प की एक पांखुड़ी लेकर के कुसुमेने केन राजगृहे, और समूह शरण लगा हुआ महावीर भगवान का वहाँ पर वह गया है। और इसको देख करके सारे देव लोग अचंभे में पड़ गए। खून आ गया, जिसके विमान कुछ अलग ही कांति रखता है
और उसके पाँव ध्वजदंड है, उसमें ध्वजा फहराता हुआ आया। उस ध्वजा में मेंढक का चिन्ह है। अपने मोनो लेकर के गया था वो। आप लोग भी अपनी प्रसिद्धि के लिए मोनो बनवाते हो, तो देवों में भी वह अपने ध्वजदंड में मोनो लगा। मेंढक क्यों लगाया और कुछ क्यों नहीं लगाया? तो जिज्ञासा हुई सैनिक जी को, और दिव्य ध्वनि में यह कथा यहाँ पर आई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक ऐसा था, किंतु मेंढक हो करके भी वह पूजन करने के लिए उत्साहित हुआ। बीच में ही जो जा रहे थे समुद्र में, उनके हाथी के पैर पड़ने से वो कुचल गया होगा कहीं किसी को। नहीं, पूजन के भाव से निकला है, इसलिए देव हुआ। और जो सैनिक राजा जाने से पूर्व में ही वह जा करके अपने कोठी में बैठ गया। सब लोग देख करके, उनकी कांति को देख करके, उत्साह को देख करके, इनके बारे में मैं सुनना चाहता हूँ, तो सुनना प्रारंभ हो गया। हमने आपको आप सामने रखा। आप लोग एकमात्र आलंबन है। हम अपने भक्ति भाव को दृढ़ करने के लिए, एकाग्रता लाने के लिए श्रावक धर्म में आलंबन सहित कहा, मुनि धर्म में, श्रवण धर्म में आलंबन जैसे आप लोग लेते हो छह अष्टद्रव्य, वैसा नहीं लेते। हम तो अपने शब्दों के माध्यम से हाथ को ही नारियल का रूप दे करके अपने मस्तक पर चढ़ा करके भगवान के चरणों में हम भी अपने अर्घ हमेशा हमेशा चढ़ाते हैं। और ऐसा बताया है, इससे लघुत्व का प्रदर्शन होता है। और गुरुत्व कौन है, कौन गुरु है, कौन पूज्य है, इसका भी दुनिया को बोध होता है। कुछ समय मिला है, कुछ क्षण मिले हैं, इसके रहस्य को समझने के लिए आप अपने कार्य करते हुए, गृहस्थ कार्य करते हुए भी इस रहस्य को अपनी दृष्टि में रख करके अपने सात्विक जीवन को जीने का अवश्य पूजन करें, अपने अवश्य प्रयत्न करेंगे। और वह मेंढक से देव हुआ, फिर इसके उपरांत अपने साधना के अनुसार मुक्त भी होगा। ये भगवान का आशय था। मंदिर जाने के लिए परिवार तैयार होता है, और उनमें से एक दो बच्चे भी ऐसे थे, वो चाहते थे हम भी इनके साथ हो जाएं। तो उनको छोड़ने का उपक्रम प्राय करके किया जाता था। और वह आज कहते नहीं, आज तो हम आपके साथ चलेंगे। ठीक, चलो। तो आप वहाँ पर गए। फिर जब पूजन वगैरह कर ली, हमारे पास आ गए और सब अपने अपने हाथ में अर्घ है, ये बादाम है, लौंग है, जो कुछ भी था वो ले लिया। सब लोगों ने ले लिया। अब चढ़ाने वाले थे, जयमाला पढ़ने वाले थे, तो वो जो है चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा ये क्या है, कौन सा ये फूंकी है? जैसे अभी ब्रह्मचारी बोलते ना, हाँ अजी, इसका क्या अर्थ है पता नहीं। है ये उसके साथ आवश्यक है। मतलब जो कुछ भी बोलना चाहते हैं उसके पीछे अजी लगा करके करते हैं। तो छोटे बच्चों ने कहा कि हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? यहाँ क्या हम परिवार के सदस्य नहीं है क्या? हमके लिए तो विशेष रूप से दे देना चाहिए। जब उन दोनों के हाथ में अर्घ दिया गया, फिर बाद में अर्घ चढ़ा। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि देख देख करके, साथ हो करके
सुन सुन करके जो बिना प्रशिक्षण लिए भी प्रशिक्षित हो जाते हैं, वो अच्छे क्या विद्यालय पहुंचाने के उपरांत भी संस्कार नहीं पढ़ते, वो अच्छा? हमें बताओ। हाँ, इसलिए घर में एक प्रकार से वातावरण बनाते रहिए। उसके परिणाम स्वरूप आप जब यहाँ घर से मान लो निकल गए बाहर, तो भी वो संस्कारों में रहने के कारण निश्चित रूप से वह अपने दिशा में ही पहुँचेंगे। वो परंपराएं, यह एक प्रकार से संस्कारों की धारा हमेशा हमेशा बनी रहती है। तो इसको हम प्रशिक्षित नहीं किया जाता, किंतु यह हो जाता है। इसी प्रकार घर में एक भी व्यक्ति कोई वृत्ति होता है, शुद्ध भोजन लेता है, शुद्ध पानी लेता है, सभी प्रकार के पूजन है, अभिषेक आदि करता है, तो बिना कहे भी बच्चों में ये संस्कार आ जाते हैं। इसको कुल परंपरा बोलते हैं। यह परंपरा यहीं चलती है ऐसा नहीं, यह परंपरा देवगति में भी जाती है। यहाँ से जाने के उपरांत वहाँ पर एक स्थान पर उल्लेखित किया है कि सम्यक दृष्टि से होता हुआ कर्तव्य मान करके वहाँ पर बिंब का अभिषेक करता सर्वप्रथम जन्म के बाद, फिर उसका पूजन करता है, फिर दूसरे कार्यक्रम में लग जाता है। ये प्रत्येक देव इसी प्रकार करते हैं। मान्यता इतनी अंतर रहती है, एक व्यक्ति कुल देवता मान करके करता है और एक अपने आत्मा के आराध्य मन करके करता है, लेकिन करते दोनों हैं। तो कुल परंपरा ही सही, देव करते करते प्रतिदिन वो पूजन और अभिषेक सब करेंगे, लेकिन कुल देवता मान करके करेंगे। इतना अंतर हो गया। लेकिन यह भी संस्कार उसके लिए एक दिन बिंब के दर्शन करने से होता है, अभिषेक आदि करने से होता है। वह एक न एक दिन उस वीतरागता का प्रभाव उसकी आंखों के ऊपर पड़ने से भीतर सोचने की बात अपने आप ही ताजी हो जाती है। अब किसका किस ढंग से उद्धार होगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये निमित्त वशात कर्मण फल प्राप्ति उदय कहा। उदय की परिभाषा पहचान यही है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कर्म फलते हैं। इसलिए बच्चों के ऊपर आप संस्कार डालते रहिए, उनको हर कार्य में भाग लेते रहिए। हमारे सामने बहुत ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, उसका हल हम बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं, मौन के साथ भी। हाँ, आप लोगों के घर भी पहुंच जाते हैं, उस समय भी समस्या का हल हम करते हैं। वो ऐसे बच्चे होते हैं। अभी तो समय इतना ही पर्याप्त है कि आप समझ में गए, आ गए क्या नहीं? हाँ, हाओ क्या करो, ये हाओ मंत्र है। प्रतिदिन का हाओ जो है ना, अपने आप ही प्रश्न का उत्तर दे देता है। वो आज या कल या परसों एक न एक दिन तो वह समय आएगा, तो वह कामयाब जिसको बोलते हैं। भैया बच्चों को कहते जाओ, माने या न माने बात अलग है। हम तो कम से कम इस प्रकार होता ही नहीं था। ये तो बच्चे कम से कम इतने तो आ जाते हैं, नहीं तो आज के लड़के बहुत ये होते हैं। तो देते रहो उनको, तभी आपकी विशेषता मानी जाएगी। इस प्रकार के बच्चों में भी घूंट पिला करके, घुट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? गुट्टी। हाँ, लेकिन गुट्टी का तो दूध नहीं होता, ध्यान रखो। उसमें वो ही जानते हैं, गुट्टी घोल करके पिलाया जाता है। और वो नहीं समझ पाता है ये दूध ही है और ये क्या है, लेकिन वह पिलाए जाती है। लेकिन वो घोल करके करते हैं, और वह कहते हैं इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा गर्म है, वो हिला रहे हैं।
हिलाना पिलाना नहीं, वो तो एक में कर रहे होते हैं उन तत्वों को जो बिखरा हुआ रहता है। तो इसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की ये घोल जो है बाद में काम करती है, अवश्य करती है, कभी कभी और निरंतर। इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कभी कभी का अर्थ होता है कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद, बीच में अंतराल के साथ कोई क्रिया होती है, किंतु कुछ क्रियाएं ऐसी होती है निरंतर चलती रहती है, हमारा उसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं होते हुए भी वह होता रहता है। हमें इसको निरंतर देखते रहना चाहिए कि मैं बुद्धिपूर्वक कितना काम करता हूँ और अवचेतन दशा में कितना काम होता रहता है। इसलिए बिना प्रमाद श्वसन क्रिया सम पथ में चलो। पथ में चल रहे हैं किंतु बिना प्रमाद चले। बिना प्रमाद जो होता है वह अप्रमद दशा जागृति की ओर हमें ले जाता है। और चल तो रहे होते हैं किंतु गति देने के उपरांत तीव्र गति के बाद मंद गति अपने आप होती रहती है। ये गाड़ी का जो चालक होता है वो समझता है, इसलिए चाहे वह मंद गति हो चाहे वह तीव्र गति हो, दोनों वक्त उसकी अनिमेष दृष्टि उस पथ पर लगी रहती है। बीच बीच में वह भले ही थोड़े से कभी मानो देखना होता है, उस समय में भी उसको जागृति के साथ वह काम करता है। एक समय की बात है तो गाड़ी चला रहा था वो, हमने सोचा कि किस ढंग से चलाता, देखो उसके भावों से तो ऐसा लगा ये नमोस्तुति करना चाहता है। तो हमने अपने गति को मंद करके थोड़े से रुकने जैसे किया तो उसी समय वह अपनी गाड़ी से चल रहा था तेजी के साथ। उसमें उसने हाथ दोनों छोड़ करके स्टीयरिंग से इसको बोलते ही अन्य क्रिया करते हुए भी अपने स्टीयरिंग का ध्यान जिस प्रकार चालक को रहता है उसी प्रकार हमें भी कुछ काम करना पड़े तो करते हुए भी अपनी स्टीयरिंग को न छोड़े। यह अप्रमत्त दशा में हम सावधानी के साथ देखते हैं तो प्रमत्त दशा में देखते तो हैं लेकिन असावधानी के साथ अथवा अन्य क्रिया के साथ करते हैं। और यह अंतर मुहूर्त के उपरांत तीर्थंकर भी क्यों न हो, छद्मस्त अवस्था में उनको भी इस प्रकार का अवसर प्राप्त होता रहता है। फिर भी उनके कभी भी गाड़ी का स्टीयरिंग तो रहती है, कभी भी एक्सीडेंट नहीं होते। ये महत्वपूर्ण है। और हमारे तो होते ही रहते, दूसरे सवाल करे आकर के संभाले
तब कहीं जा करके हम होश हवास में आते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि बिना प्रमाद श्वसन क्रिया सम, आप बैठे हैं सुन रहे हैं, आपकी श्वास लेने की प्रक्रिया निरंतर चल रही होती है, कभी भी वह रुकती नहीं और कभी भी वह किसी दूसरे के रास्ते में चली नहीं जाती। और चाहे आप शयन करिए, चाहे आप पढ़िए, चाहे आप बोलिए, सब जगह आप काम करते हुए भी श्वास भी आप ही ले रहे होते हैं। किंतु बुद्धिपूर्वक कोई श्वास नहीं लेता, किंतु दीर्घ श्वास अवश्य बुद्धिपूर्वक लेता। यूं करता, थक गया, दीर्घ श्वास लेता है, उस समय लगता है कि हाँ मैं श्वास ले रहा हूं। अन्य समय में जी रहे हैं तो श्वास में लेने की प्रक्रिया चल रही है निरंतर। यह यात्रा का क्रम है। हमें अन्य तरफ से ध्यान को हटा करके उस श्वसन क्रिया की ओर, जिसको प्राणायाम एक अंग माना जाता है, प्राणों का आयाम, उसमें श्वासोच्छ्वास को प्राण की संज्ञा दी गई है और वह निरंतर हमारे ही कर्मों के उदय से हम ले रहे हैं, लेकिन वह गौण है, लेकिन वह गौण है। बाजा तो आप सुनते हो, सब प्रकार की बाजा सुना करो। एक मिलिट्री बाजा होती, देखा आपने? हाँ, वो बारात में नहीं बुलाई जाती। हाँ, सेना की है वो धुन रहती है। उसको एक बार देखने का अवसर हमें प्राप्त हुआ था, बहुत छोटा था उस समय। तो उसमें वह श्वास लेता भी रहता है और श्वास को फूंकता भी रहता है और बजता भी रहता है, निरंतर वो वाद्य बजता रहता है। यह क्रिया उसकी निरंतर चलती है और इधर बाजा भी बोलता है, वो बजाता रहता हो। ऐसे ही मैं पथ पथ चलूं, श्वसन क्रिया सम, जैसे श्वासोच्छ्वास की क्रिया चलती रहती है निरंतर, किंतु उसमें प्रमाद का अभाव हो। इसलिए हमारे आचार्यों ने कदम शयेत भी लिखा है। शयन तो करते ही श्वासोच्छ्वास क्रिया तो होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी मान लो चित्त सो गए आप, तो संभावना बनी रहती है, आप दोनों हाथ मान लो छाती पर रख ले, तो उस समय संभव है आपके प्राण पूरे छूट सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने हम लोगों के लिए कहा, विशेष तौर पर आप लोगों के लिए भी कहा हुआ, लेकिन हम लोगों के लिए कहा, एक करवट से आप पार्श्व भाग से सोया करो, ताकि प्राणों की रक्षा होती रहे और स्वप्न में भी होती रहेगी। ये आगम की आज्ञा है, इसको बोलते हैं निरंतर प्रमाद के बिना कोई आज्ञा का पालन किया जा सकता है कि ना? हाँ, प्रमाद की दशा में भी वह कार्य होता रहे, लेकिन इस विधा से ही आप शयन करो। मतलब आपकी प्रमाद दशा में असावधानी कोई हो सकती है, उसके लिए आगम की आज्ञा पहले से लिखी हुई है। इसलिए यदि विदेश में आप वाहन चला रहे हैं तो वहाँ का विदेशी संयम का पालन करने की पद्धति अलग हो सकती है। वहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव न हो करके
राइट हैंड ड्राइव लिखा बताते हैं, ऐसा आपने सुना था। ऐसे ही है। हाँ, तो ये भारत में इसे न करिए। हाँ, ये उससे ठीक उल्टा है, लेफ्ट हैंड ड्राइव। किंतु एक जीप वाहन होता है, नहीं समझे, उसमें अन्य वाहनों की अपेक्षा व्यवस्था अलग रखते हैं, ऐसा सुनते हैं, ऐसा भी है। हाँ, तो उसका इस ढंग से क्यों रखा, मतलब वह अलर्ट है। हाँ, इसलिए आचार्यों ने हमारे लिए कब क्या करना और कैसे करना ये महत्वपूर्ण है। खर्चे तो रहते हैं, बोलते तो रहते, लेकिन सावधानी के साथ बोलो, जिसके द्वारा कर्म की निर्जना हो। इसको मूल गुण में रखा, और आप गप्पा हाँकते रहते हो, वो आपका मूल गुण है क्या, हम पूछना चाहते हैं। ये प्रमाद है, अपने समय का सही उपयोग नहीं करना। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में असंयम रहता है, असंयम की बाहुल्य रहती है। बाकी सब ठीक है आप लोगों की क्रिया, किंतु सावधानी रखा करो, पर फल लग जाते हैं। वह छोटी अवस्था से लेकर के अपनी पूरी उम्र तक बड़े होकर के, पुष्ट होकर के, रसदार होकर के, सुगंधित होकर के, अपने समय पूर्ण होने के उपरांत उस डाल से छूट जाते हैं। सुन रहे हैं आप? हाँ, ये तो प्रक्रिया उसकी सहज होती है। तो मैं दूसरी पद्धति से कह रहा हूँ, वह उस पेड़ पर लग गया और धीरे धीरे बढ़ गया। फिर इसके उपरांत भगवान उसमें सोचता है, ये गिरने से पूर्व में हम इसको जन जन तक उपयोग में आ जाएं, इस पेशे से वह उतारता है। उतारने के समझते हो आप? हाँ, भगवान उनको सब उतार लेता है तो कच्चे, वो तोड़ तोड़ करके उनको ले लेता है। फिर इसके उपरांत पाल विषय माली, तो उसमें पाल में रखता है, गर्मास आ जाते हैं, तो इसके उपरांत वह जो डाल में पकता था, उतनी ऊष्मा उसको मिलने से पहले ही पक जाता है। इस प्रकार जो पका करके जन जन तक पहुंचा देता है, दोनों पद्धति होती है। अब उसकी कितनी उम्र है पता तो है ही नहीं, तो बंदर और पक्षी इत्यादि को तोड़ करके खा ले, तो उसका सदुपयोग की अपेक्षा से ऐसा किया जाता है, उतार करके उनको पकाव करके उसका उपयोग किया जाता है। शरीर भी एक प्रकार से ऐसा ही फल है, जो आत्मा के लिए कुछ समय के लिए अपना सहयोग देता 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 कब तक देता है, यह धर्मात्मा समझता है। मैं इस शरीर के द्वारा या शरीर के लिए तब तक ही भाड़ा दूंगा। भाड़ा समझते हो? पेट्रोल, हाँ, तेल, वेतन देना, तो यह मैं दूंगा। यदि यह हमारे काम नहीं करता है तो मैं नहीं दूंगा। इसी को बोलते हैं संलेखना की विधि। समझे? अब वह कब टूटेगा, क्या टूटेगा, हमारे काम में आता तो इससे हम काम देंगे, नहीं लेता है तो हम इसको किराए नहीं देंगे। ऐसा करता है तो ही उसका धर्म पलता है, नहीं है तो फिर पराश्रित होकर के अपने धर्म कर्मों को छोड़ना पड़ता है।
जो व्यक्ति अपने जीवन की आशा रखता है, जीने की आशा तो होती है, लेकिन धर्म कर्म करने की अपेक्षा से है तो वह क्षम्य है। किंतु धर्म कर्म कर नहीं रहा है, पता ही नहीं लग रहा, और फिर भी आप लोग अपने डिपार्टमेंट में किसी को नौकरी लगी तो नौकरी कब तक देते हैं आप उनको? जब तक वो आपका काम करता तो वेतन अच्छे थोड़े से बड़ा चढ़ा कर भी दे सकते हैं, लेकिन वह काम तो करता नहीं, कुछ भी नहीं करता, फिर भी हमारे तनख्वाह बढ़वाओ, आगे बढ़वाओ, तो आप दोगे क्या? आप लोग अपने डिपार्टमेंट में किसी को नौकरी लगी तो नौकरी कब तक देते हैं आप उनको? जब तक वो आपका काम करता तो वेतन अच्छे थोड़े से बड़ा चढ़ा कर भी दे सकते हैं, लेकिन वह काम तो करता नहीं, कुछ भी नहीं करता, फिर भी हमारे तनख्वाह बढ़वाओ, आगे बढ़वाओ, तो आप दोगे क्या? दिवालिया होना चाहो तो दो। धर्माय तनु विमोचनम, ऐसा रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में कहा है। तो इसलिए भगवान जैसे दो पद्धति से इस प्रकार फल को काम में लेता है, और सबको प्राय करके कब डाल से छूट गए पता नहीं लगता, इसलिए पहले से धर्म का कार्य करता है तो तब तक एक राय दिया जाता है। तो कल तक जो है ऐसे एक व्यक्ति भगवान ने इसके द्वारा काम लिया, फिर बाद में कहा कि यह हम नहीं लेंगे, काम नहीं करेंगे तो हम भी वेतन नहीं लेंगे, और नहीं करके उन्होंने अपनी साधना को बढ़ाते कल बिल्कुल साहस करके 3-4 दिन का उपवास के साथ उन्होंने इस शरीर को छोड़ दिया। छोड़ा नहीं, वह छूट गया और धर्म साधन वो करते रहे। इसी प्रकार सब लोगों को करना है, नहीं समझे? हाँ, उस साहस के साथ होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा अपने घर में रहते हुए भी इस प्रकार की साधना की जा सकती है। 10वीं प्रतिमा तक की वर्षों का पालन वहां पर घर में कर सकते हैं, और धीरे धीरे उसको वेतन देते और एक दिन आप जा सकते हो, आप अपने रास्ते से जाओ, हम अपने रास्ते से जाते। तो इस प्रकार वह शरीर के प्रति घृणा नहीं, किंतु शरीर के प्रति इतना आदर भी नहीं, वह वेतन नहीं देता तो भैया हम आपको छोड़ देंगे, छूट जाएगा, ऐसा कह करके साहस के साथ काम किया जाता है। उसमें वह अपने पद के अनुसार सफलता प्राप्त करके चले गए। आप लोगों को भी एक दिन आने वाला है। उस दान से जब संबंध आयु कर्म का छूट जाता, पूर्ण हो जाता है, तो वह फल पुनः उस पर आप चिपकाना चाहो तो नहीं चिपक सकता। उसी प्रकार आयु कर्म की डाल से यह शरीर छूट गया तो पुनः आयु कर्म उसको बंध नहीं सकता। हाँ, अगला जो शरीर है उसकी प्रक्रिया अपने भावों के अनुसार बनेगी और उसके साथ वह चला जाएगा। ऐसी यात्रा करता हुआ संसारी प्राणी आज तक यहाँ तक आया है। अब आगे आपको देखना है कौन सा मार्ग अपनाते हैं। पानी जो समुद्र का है वह एक प्रकार से पीने लायक क्यों नहीं, इसके बारे में पूछा जाता है। सारे सागरों की बात नहीं है, केवल जहाँ पर आप लोग रहते हैं वहाँ की बात है। तो किसी ने कहा ऐसा होगा, इसलिए तो ऐसा पानी वह
पीने लायक नहीं रहता तो कोई बात नहीं, किंतु पीने लायक नहीं सही, लेकिन इतनी पवित्र नदियाँ और इतने वह जाकर के मिल जाती हैं तो भी वह इस प्रकार उसका जल देखने लायक भी नहीं रहता, ऐसा क्यों? तो यूं कहने से किसी ने कहा, हमें तो ऐसा लगता है वह बैठा बैठा रहता है, नहीं समझे, कुछ काम तो करता नहीं। जो कुछ काम नहीं करता है तो एक प्रकार से वह साफ सुथरा नहीं रह सकता है, और इसीलिए उसमें इतने जल पहुंचने के उपरांत भी वह पवित्र नहीं हो पाता। इसलिए आचार्यों ने एक प्रकार से कहा, बहता हुआ जो पानी रहता है वही स्वयं को पवित्र रख पाता है, बाकी कोई भी हो उसमें कितने भी जल मिलाओ वो सारा का सारा क्षार ही होता चला जाता है। हमारे यहाँ भावों में भी इसी प्रकार का कथन आता है, भाव आप कितने भी करो तो वह पवित्र नहीं रह पाएगा, किंतु जिन्होंने अपने जीवन को पवित्र बनाया उसके सामने खड़ा कर दो इसको, अपने आप ही वह उस रूप में सोचने लग जाता है, तो बाकी जितने भी बुरे भाव है तो वह परिणामों से कुछ क्षण के लिए तो अवश्य ही सोचने लग जाता है। इन्होंने भी हम जैसे ही जन्म लेकर के अपने जीवन यापन किया, किंतु ऐसा कौन सा कार्य किया, तो इन्होंने एक प्रकार से समीचीन कार्य करने योग्य जो कहा जाता है उसका ही संपादन किया है, फलस्वरूप इनको यह वैभव उपलब्ध हुआ है। यदि आप अपने आप के जीवन को भी उस नदी के पानी के समान बनाना चाहते हो, वह नदी इसलिए खारा भी नहीं होता, केवल हमेशा हमेशा मीठा ही रहता। तो बड़ी बड़ी नदियां मीठी मीठी जाकर के मिलने के उपरांत भी सागर में ये दशा हुई है। इसको देख करके अपने आप के परिणामों को सुधारने के लिए सही दिशा में अपने को पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे नदियां यात्रा करके अपने मंजिल तक पहुंच जाती है, इतना अवश्य है। जीवन में वही व्यक्ति एक प्रकार से जो कष्ट सहिष्णु होता है और वह उस कष्ट के सहन करते करते समता को धारण करता है, तभी वह एक प्रकार से मोक्ष पदार्थ के अधिकारी हो सकता है। आप भी मोक्ष चाहते हो? हाँ? आपको बहुत बड़ा ज्यादा तो पुरुषार्थ नहीं करना है, करना है केवल मोह में हो को छोड़ देना है और मोह को तो रख लो, फिर इसके उपरांत ह के स्थान पर क्षय को जोड़ दो, बस क्या हो गया? मोक्ष हो गया। इतना सरल है। अहंकार का प्रतीक ह को छोड़ना और समता का प्रतीक क और स समता मिल जाती है तो मोक्ष हो जाता है। हमारे जो कोई भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने इस प्रकार मोह को छोड़ करके मोक्ष को पाया। मोह क्षयात कैवल्यम, मोह का क्षय हो जाता है तो कुछ ही क्षणों में ज्ञानावरी दर्शनावली आदि सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, घाती,
और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान नेत्र प्राप्त करने के लिए भी मोह का क्षय, मोह का त्याग, मोह का विसर्जन आपको आवश्यक है। इस प्रकार आप तो धीरे धीरे मोह का त्याग का उपक्रम कर तो रहे हैं, पूरा अभी त्याग नहीं हो पा रहा, कुछ बचा बचा करके हो रहा है। दान भी देते हैं, थोड़े से बचाते हैं, कितना बच जाता है ये पता नहीं रहता है। अच्छा, बहुत बचाते हैं, कोई बात नहीं, बहुत भी धीरे धीरे हो जाएगा। वो बहुत दान नहीं किया जाता, उसको तो त्याग किया जाता है। हाँ, क्योंकि वो किसी काम का नहीं समझ करके, तो जब वो त्याग करता है, उसके प्रति किसी प्रकार से लवलेश भी मोह या कुछ राग नहीं रहता, तब उसको धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि रास्ता सही दिशा तो यही है। आज तक हम जोड़ने में लगे, अब छोड़ने की सिवाय और कोई मालूम बचा नहीं। तिथि कथनचित तिथियां दो मिलकर के भी आती है, और एक दिन 2 दिन के लिए भी एक तिथि कभी कभी आ जाती है, किंतु वार तो एक हफ्ते में एक ही आता है, लेकिन वार बार बार आता है। ये एक महत्वपूर्ण है, ये एक अवसर है जो एक सप्ताह के बाद पुनः उस स्थिति पर आ जाता है। भावों में भी इस प्रकार की स्थिति को हम आमंत्रित कर सकते हैं, तो पूर्व के भावों तक पहुंचाने की विधि का नाम स्थितिकरण बोलते हैं। वह लौटाया जा सकता है भाव, किंतु तिथि कभी भी लौटती नहीं, उसको 2 बार 3 बार बुलाना पड़ता है। इसी प्रकार यदि आप भावों को, पूर्व के भावों को पहचान करके पुनः वहाँ तक पहुँचने का यदि रास्ता खुल सकता है, तो वह सम्यक दर्शन के परिणाम स्वरूप स्थितिकरण को वह श्रेय पहुँच जाता है। किसी कर्म के उदय में तो है ही संगति के कारण ऐसे भाव भी होते हैं, तो स्खलित हो जाता मार्ग से और विचलित हो जाता है अपने परिणामों से, और एक दिन वह एक प्रकार से अतीत को खो देता है। किंतु सम्यक दृष्टि इस बात को समझता है और वह पूर्व स्थिति तक उसको लाने का प्रयास करता है। उसी का एक उदाहरण 27 तारीख को होना है। वैसे पूर्व में भी इस प्रकार हुए हैं, लेकिन दिल्ली जैसे स्थान में जहाँ पर तिहाड़ जेल माना जाता है, वहाँ पर इसी प्रकार के पाप किए हुए अज्ञान के कारण बंदी को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए भी सरकार इस प्रकार के जेलरों की नियुक्ति करती है और वह उनमें सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। आप लोग मोह के कारण अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने संबंधी, अपने नाते रिश्ते जोड़ करके इसको स्थिर बनाने का प्रयास करते हैं। इसका नाम तो वैसे है तो, लेकिन फिर भी इसको मोह ही कहलाता है। किंतु दूसरे के जीवों को भी आप यदि इस प्रकार करते हैं तो आचार्यों ने इसको स्थितिकरण बोलते हैं। जो मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का एक अनन्य स्वरूप होता है, उसके 8 अंगों में एक स्थितिकरण होता है, और वह एक साथ कल ने मतलब परसों 2-3 दिन में 27 तारीख को 2200 कैदी बंदे, जो कि अब वे अपने पश्चाताप के कारण इस अग्नि से झुलस रहे हैं और कहते हैं यह तो अब न भूतो न भविष्यति वाली बात है। ऐसे संकल्प लेने के लिए कटिबद्ध हो गए हैं और मांस, मदिरा इत्यादि का, मछली, अंडे इत्यादि का त्याग करके वो अब परिश्रम करके
हथकरघा के माध्यम से वहाँ पर वे अपने इस कार्य को करने जा रहे हैं। और इसमें जेलर वगैरह सारे मुखिया लोग भी इसका प्रबंध किए हैं। वहाँ के श्रावकों ने भी इस प्रकार के अंग का पुनः वहाँ पर नवीनीकरण के लिए अपने कटिबद्ध होकर के कार्य कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। ये मतलब परिवर्तन भी संभव है। ऐसा नहीं कि पाप करता ही जाए, पाप करता ही जाए, किंतु ऐसा आत्मा में लिखा हुआ नहीं है। वह पुण्य भी कर सकता है और पुण्य पाप भी कर सकता है। ये अवश्य है। ऐसा सत्य कार्य करो, दोबारा इस प्रकार का कार्य करने का अवसर ही प्राप्त न हो। इस प्रकार की भावना भाने से भी धर्म ज्ञान होता है। इसके लिए ज़्यादा दान देने की कोई आवश्यकता नहीं। बैठे बैठे भी आप लोग इसका लाभ ले सकते हो। ऐसे भावों का खेल है। इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत दूर से आप लागे हैं, यहाँ पर पास से कोई भी नहीं आया है। सब लोग पुराने आशा में है, कहाँ से होकर के यहाँ पर ये नदियाँ आ गई पता नहीं लगता। कभी कभी बाढ़ वाले भी कहते हैं कर्मों की भी एक बाढ़ होती है, उसमें बह करके सारे आए हैं। हमारे पास किसी ने ला करके पत्र रखा, हम बाढ़ पीड़ित है। ये भी सारे बाढ़ पीड़ित ही है। कहाँ आपने कहा, कहाँ दुबई, कहाँ सिंगापुर, कहाँ वो, ये सारे कोई एक बह करके यहाँ पर आए हैं। इनका भी सारा का सारा निस्तार हो। केवल कोल्हापुर और सोलापुर वाले नहीं, यहाँ पर सब पूर्व वाले हैं, पूर्व में आए हैं और बाढ़ के कारण पीड़ित है। इसलिए हम ये समझते हैं, क्या पता कल तो रविवार तो है ही, कल भी आएंगे। तो आज भी जनता काफ़ी थी, इसलिए इतना स्थितीकरण अंग की महिमा को देखने से लगता है हम लोगों के ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार आचार्यों ने किया है। और उनके इस उपकार को याद करने से इस प्रकार के चोरी आदि करने वाले लिप्त हुए व्यक्ति भी संकल्प लेकर के आजीवन, और इसके लिए सरकार भी बहुत काफ़ी उल्लास के साथ इनको पूर्व स्थिति पर ला करके अपने पैरों पर खड़े करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो गई है। ऐसे 16 संख्या ऐसे दिल्ली में तिहाड़ जेल के शाखाएँ 16 है। सब में इसी प्रकार 2000, 3000, 2000, 3000 हजारों के लिए अब एक प्रकार से क्रमशः इस क्रम में आने वाले हैं। ये यदि अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो अहिंसा धर्म की बड़ी प्रभावना होगी। प्रभावना हो इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म की